Hi everyone and welcome to the complete DSA series and today we're going to solve an important DSA problem which is called gas station. अब अगर इसके अलावा हमें DSA का कोई और प्रॉब्लम करना है तो वो हमें इस सीरीज के अंदर मिल जाएगा. Also there is a link for a company wise DSA sheet in the description box. This problem is called gas station and this is also problem number 134 on lead code. अब इस सवाल के अंदर हमारे पास n stations का डेटा है. n stations कहने का मतलब है that we have n fuel stations like a petrol pump. तो बेसिकली यहाँ पर n की वैल्यू है 5 के इक्वल. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 5 स्टेशंस कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. अब इन स्टेशंस के थ्रू हमें एक सर्कुलर पाथ है जिसको ट्रैवल करना है, जिसमें हर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए देयर इज सम कॉस्ट विच इज़ इन्वॉल्व एंड हर एक स्टेशन पर देयर इज सम अमाउंट ऑफ गैस और पेट्रोल विच इज़ अवेलेबल जिसको हम अपनी गाड़ी के अंदर भरवा सकते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए अपना ये जो एरे है इसे एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं. लेट अस क्रिएट एन एरे आउट ऑफ इट. तो हमारे n स्टेशंस के ऊपर ये अमाउंट ऑफ गैस है जो हमारे पास अवेलेबल है. हम हर एक स्टेशन का चाहे तो इंडेक्स भी लिख सकते हैं एंड उसके साथ में हमारे पास एक कॉस्ट एरे गिवन है जिसमें कॉस्ट ऑफ i का मतलब है कि हम किस तरीके से ith स्टेशन से i+1th स्टेशन तक जा सकते हैं. बेसिकली 0th स्टेशन से फर्स्ट स्टेशन तक जाने की कॉस्ट है 3 के इक्वल. फर्स्ट से सेकंड स्टेशन तक जाने की कॉस्ट है 4 के इक्वल. इसे हम किसी भी यूनिट में इमेजिन कर सकते हैं. इट कुड बी 4 लीटर्स. सेकंड स्टेशन से थर्ड स्टेशन तक जाने की कॉस्ट है 1 के इक्वल एंड इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने की कॉस्ट है. अब हमें सवाल के अंदर पता है दैट वी वांट टू ट्रैवल दिस एंटायर पाथ इन अ सर्कुलर मैनर. तो इस पाथ को ट्रैवल करने के लिए हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा स्टेशन है विच शुड बी द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द पाथ. जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस स्टेशन से स्टार्ट करें तो इस स्टेशन पर जब हम खड़े हैं यानी 0th स्टेशन पर तो हम शुरुआत करेंगे हमेशा 0 फ्यूल के साथ. अब हम 0 फ्यूल पर हैं. करंट स्टेशन से हम 1 लीटर फ्यूल ले सकते हैं लेकिन 1 लीटर फ्यूल से हम सेकंड स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की कॉस्ट है 3 लीटर्स. तो बेसिकली अगर हम इस स्टेशन से स्टार्ट करेंगे तो हम अपने टूर को कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे. सो दिस कैन नॉट बी द आंसर. अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पर इस स्टेशन पर अगर हम खड़े हैं तो हमारे पास फ्यूल है 2 लीटर्स और नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की कॉस्ट है 4 लीटर्स. तो ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें हमारे पास फ्यूल है 4 लीटर्स, नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की कॉस्ट है 1 लीटर, जिसका मतलब है 4 लीटर्स में से 1 लीटर अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ तक आते आते हमारे पास 3 लीटर्स रह जाएगा और नेक्स्ट स्टेशन में हम दोबारा रीफ्यूल कर सकते हैं. मतलब दिस इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर फाइंडिंग आउट आवर आंसर. तो इस तरीके से हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है एंड आंसर विल बेसिकली बी आवर स्टार्टिंग इंडेक्स जहाँ से हम अपने टूर को स्टार्ट कर सकते हैं. अगर ऐसा कोई भी स्टेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे, नहीं तो हमें अपना आंसर रिटर्न करना है विच इज़ द स्टार्टिंग इंडेक्स. अब सवाल के अंदर ये भी गिवन है कि अगर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इट विल ऑलवेज बी अ यूनिक सॉल्यूशन. मतलब अगर कोई वाइबल सॉल्यूशन, कोई वैलिड सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है उसका मतलब है कि सारे के सारे इंडेक्स कभी भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं हो सकते. जिसका मतलब है अगर कोई भी वाइबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा नहीं है कि भी 2 इंडेक्स में से किसी से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं. हमेशा कोई ना कोई एक स्पेशल इंडेक्स ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिससे हम शुरू करेंगे. तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस स्टार्टिंग इंडेक्स इफ इट एग्जिस्ट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऑपोजिट केस की बात करेंगे. हम उस केस की बात करने वाले हैं जहां पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. उसके लिए एक एग्जांपल को देखते हैं. लेट अस सपोज हमारे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर वी हैव सम फ्यूल वैल्यूज. हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 3 एंड 4 के इक्वल. सो दिस इज द गैस एरे. एंड अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के अंदर हमारे पास कॉस्ट है 3, 4 एंड 3 के इक्वल. अब दिस इज एन एग्जांपल जिसके अंदर हमारा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता. जिसका मतलब है लेट अस सपोज अगर हम इस इंडेक्स से स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल हो जाएगा 2 के इक्वल, पर नेक्स्ट इंडेक्स तक जाने में कॉस्ट चाहिए 3. तो हम कभी ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, हमारी गाड़ी बीच में रुक जाएगी. अगर हम इसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल है 3 के इक्वल, पर नेक्स्ट इंडेक्स तक पहुँचने की कॉस्ट है 4 के इक्वल. तो उसका मतलब ये भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता. अगर हम इसे अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल तो है 4 के इक्वल, नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की कॉस्ट भी 3 है, जिसका मतलब है कि इस स्टेशन से इस स्टेशन वापस आने की कॉस्ट है 3 के इक्वल. तो मतलब यहाँ से इस स्टेशन तक आया जा सकता है. हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फ्यूल था 4 लीटर के इक्वल, कॉस्ट में हमें लग गया 3 लीटर यानी ये. तो यहाँ तक आते आते हमारे पास कितना पेट्रोल बचेगा, हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल होगा. 1 लीटर के अंदर अगर हमने 2 लीटर ऐड भी कर दिया तो टोटल हमारे पास 3 लीटर हो जाएगा. 3 लीटर से नेक्स्ट पर जब हम जाने की कोशिश करेंगे तो दोबारा से हमें 3 लीटर लग जाएगा. मतलब यहाँ से जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे तो वील एंड अप स्पेंडिंग 3 लीटर्स दिस कॉस्ट और यहाँ तक आते आते हमारा फ्यूल 0 हो जाएगा.
तो फ्यूल ज़ीरो हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम 3 लीटर्स दोबारा से रिफ्यूल करा लेंगे और नेक्स्ट स्टेशन पर जाने की कॉस्ट जब देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 4. वी नाउ हैव 3 लीटर्स गैस, बट हम नेक्स्ट स्टेशन तक नहीं जा पाएंगे, जिसका मतलब है हम अपने सर्कुलर टूर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है इस एग्जाम्पल के लिए कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पर हम रिटर्न करने वाले हैं -1 वैल्यूज. अब जो भी हमारे ऐसे सैम्पल टेस्ट केसेस होते हैं जिनके लिए द आंसर इज गोइंग टू बी -1, इन सब के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, और वो स्पेशल प्रॉपर्टी हम खुद कैसे फिगर आउट कर सकते हैं. बेसिकली हमें देखना है कि हमारी जो भी कॉस्ट दी हुई है एंड जो भी गैस की वैल्यूज दी हुई है वो किस तरीके से एक वायबल सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगी. वायबल सॉल्यूशन को फॉर्म करने का मतलब है कि ऐसी क्या कंडीशन हो कॉस्ट एंड फ्यूल के अंदर जहां पर हमें पता हो कि कोई ना कोई एक स्टेशन तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा जहां से अगर हम शुरुआत कर लें तो हम अपने सर्कुलर टूर को कंप्लीट कर सकते हैं. एंड वो कंडीशन बेसिकली है कि जितनी भी हमारे पास टोटल गैस है सारे के सारे स्टेशन को मिला के that should always be greater than equal to the total cost जो हमें लगेगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में. एंड हाउ डज इट मेक सेंस? बेसिकली हम हमेशा अपना जो फ्यूल टैंक है उसकी शुरुआत कर रहे हैं 0 लीटर्स के साथ. 0 लीटर्स के ऊपर हमें पता है हमें इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, मतलब ये सारी की सारी कॉस्ट हमें लगेगी ही लगेगी. तो हमारे जो फ्यूल स्टेशंस हैं उनके अंदर इतनी गैस होनी चाहिए कि एटलीस्ट इतनी कॉस्ट को तो वो कवर करे. तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास टोटल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए अपने फ्यूल स्टेशंस को मिलाकर, तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि हम अपने टूर को कंप्लीट कर सकें. तो टूर की हमारे पास रिक्वायरमेंट है ये कॉस्ट, एंड इस कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए हमारे फ्यूल स्टेशंस के अंदर उतनी टोटल गैस एग्जिस्ट करनी चाहिए. अगर हमने अपनी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर लिया एंड इफ दैट बिकम्स ग्रेटर देन द टोटल गैस अवेलेबल, तो उस केस में हमेशा आंसर -1 के इक्वल होगा. तो एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है जिसको हम शुरू में ही नोट कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी लॉजिकल लर्निंग. तो बेसिकली आवर फर्स्ट केस दैट वी नीड टू चेक इज कि कभी भी अगर हमारी टोटल गैस बिकम्स लेस देन द टोटल कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टूर, तो उस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -1. उसके बाद जैसे ही हमने पता कर लिया दैट द गैस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ द टूर, तो उस केस में हमें पता है कोई ना कोई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा. मतलब ज़रूरी नहीं है हर एक इंडेक्स पॉसिबल सॉल्यूशन है, पर कोई ना कोई एक यूनिक सॉल्यूशन है, हमारा क्वेश्चन कहता है कि एग्जिस्ट करेगा. अब हमें बस उस यूनिक इंडेक्स को, यूनिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है. उस यूनिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम अपनी टोटल गैस को कैलकुलेट करें तो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज विच इज इक्वल टू 21. तो यहाँ पर हमारे पास 21 आ जाएगा. एंड टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज वैल्यूज 7, 8, 9 एंड 10. दिस इज गोइंग टू बी 19. तो हमारी टोटल गैस अवेलेबल इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट, जिसका मतलब है कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास एग्जिस्ट करता है. अब एक आइडियल सिनेरियो के अंदर क्या होता, जितने भी हमारे फ्यूल स्टेशन होते उनके अंदर एग्जैक्टली उतना ही फ्यूल होता जितना नेक्स्ट स्टेशन पे जाने की ज़रूरी है. मतलब इफ दिस इज द 0th फ्यूल स्टेशन, अगले स्टेशन पे जाने के लिए 3 चाहिए तो यहाँ पर भी 3 होता. फर्स्ट स्टेशन में अगले स्टेशन पे जाने के लिए 4 चाहिए तो यहाँ पर भी 4 होता. यहाँ पर नेक्स्ट स्टेशन पे जाने के लिए 1 चाहिए तो 1 होता. नेक्स्ट पे जाने के लिए 10 चाहिए तो 10 होता. यहाँ पर नेक्स्ट पे जाने के लिए 1 चाहिए तो 1 होता. ये एक आइडियल सिचुएशन है जिस केस में फ्यूल स्टेशन के अंदर हमें उतनी ही गैस चाहिए होगी जितनी हमारी टोटल कॉस्ट है. मतलब आइडियल सिचुएशन के अंदर हमारी जो टोटल गैस है दिस बिकम्स इक्वल टू द टोटल कॉस्ट टू कंप्लीट द टूर, और हर स्टेशन में उतना ही पेट्रोल है. पर इस आइडियल केस के अंदर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि यहाँ पर हर एक इंडेक्स एक पॉसिबल सॉल्यूशन बन जाएगा. मतलब यहाँ पर अगर ये आइडियल केस होता तो चाहे हम अपनी जर्नी को 0 से स्टार्ट करें, चाहे 1 से करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, हम हर एक केस में अपना सर्कुलर टूर कंप्लीट कर पाएंगे. बट सवाल के अंदर हमारे पास ऐसा आइडियल केस एग्जिस्ट ही नहीं करता. वी ऑलवेज नो दैट वी आर गोइंग टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, जिसका मतलब है एक सिंगल इंडेक्स ही हमारा आंसर बन सकता है. जिनका मतलब है हमारे कुछ ऐसे स्टेशंस होंगे जिनके अंदर लेस फ्यूल होगा और कुछ ऐसे स्टेशंस होंगे जिनके अंदर ज़्यादा फ्यूल होगा. लेस फ्यूल मतलब जितना भी अगले वाले स्टेशन पर जाने के लिए फ्यूल चाहिए उससे कम अमाउंट होगी, तभी तो दूसरे वालों में ज़्यादा हो पाएगी. नहीं तो सबके अंदर ये आइडियल रेशियो आ जाता, विच बेसिकली मीन्स कि हमारे इंडेक्स में से कुछ ऐसे रैंडम स्टेशन होंगे जहां पर लेस अमाउंट ऑफ पेट्रोल होगा एंड कुछ ऐसे स्टेशन होंगे जहां पर मोर अमाउंट ऑफ पेट्रोल होगा. क्या हम कह सकते हैं कि अपनी जर्नी को अगर हम ये मोर अमाउंट ऑफ फ्यूल वाले फ्यूल स्टेशन से अगर स्टार्ट करें, गैस स्टेशन से अगर स्टार्ट करें, तो इट विल बी अ बेटर जर्नी. इट गिव्स अस मोर चांसेस टू कंप्लीट द सर्कुलर टूर एज कंपेयर टू द लेस वंस.
वाई? क्योंकि अगर शुरुआत में ही हमने ज़्यादा पेट्रोल एक्वायर कर लिया, शुरुआत में ही अगर हमारे पास ज़्यादा गैस आ गई, तो उस केस में फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता यहाँ पर अगर हमने ज़्यादा फ्यूल ले लिया तो आगे जाकर हमें कब कौन से पॉइंट पर ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ जाए। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट द सर्कुलर टूर फ्रॉम दोज फ्यूल स्टेशन जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू अवेलेबल है। तो यही हमारे पोटेंशियल सॉल्यूशंस बन सकते हैं। और बेसिकली हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा? बेसिकली हमारा यूनिक सॉल्यूशन वो फ्यूल स्टेशन होगा या उस फ्यूल स्टेशन का इंडेक्स होगा जहां पर हमारे पास सरप्लस अमाउंट ऑफ गैस अवेलेबल है। जिस स्टेशन पर भी देयर इज मोर गैस अवेलेबल, सरप्लस मतलब जितनी अगले स्टेशन पर जाने के लिए चाहिए उससे भी ज़्यादा अवेलेबल है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट ही अवेलेबल है, वही हमारे पॉसिबल कैंडिडेट्स बन सकते हैं टू फिगर आउट द सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके अपने स्टेशंस को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे और हम इन स्टेशंस को एनालाइज करेंगे यूजिंग द लॉजिक ऑफ एलिमिनेशन। हमें ये तो नहीं पता कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या बन सकता है, पर हमें ये तो पता है कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स कौन नहीं बन सकता। जिस भी स्टेशन पर हमारे पास उतना फ्यूल अवेलेबल ही नहीं है जो नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के लिए चाहिए, तो वो तो कभी भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। तो हम इस अजम्पशन के साथ स्टार्ट करेंगे दैट 0 इज गोइंग टू बी द आंसर। बट अगर हमें यहाँ पर पता चला हमारे पास फ्यूल तो यहाँ पर 1 के इक्वल है, पर नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के लिए हमारे पास 3 चाहिए, तो क्या कभी भी 0 हमारा आंसर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उस केस में हम नेक्स्ट जिस भी इंडेक्स पर खड़े होंगे हम उसे अपने आंसर की तरह अज्यूम करेंगे। तो एक बार हमारी जो अप्रोच है, हमारा जो लॉजिक है, उसे हम समझने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू राइट द सूडो कोड। तो सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू हैव अ स्टार्टिंग इंडेक्स। जो भी हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होगा शुरुआत में अज्यूम करेंगे दिस इज गोइंग टू बी 0। तो हम 0th इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से अपने आंसर को फिगर आउट करना शुरू करेंगे। उसके साथ में हम एक और वेरिएबल लेने वाले हैं विच विल बी द करंट गैस वेरिएबल। करंट गैस कहने का मतलब है कि अभी हमारी जो गाड़ी है उसके अंदर कितना फ्यूल है। हम शुरुआत कर रहे हैं 0 के साथ। इस करंट गैस वेरिएबल की जरूरत हमें इसलिए ताकि हम ट्रैक कर सके कि कहाँ पर हमारी सरप्लस अमाउंट 0 है, नेगेटिव है या पॉजिटिव में है। हमें पता है हमेशा 0 या पॉजिटिव वैल्यूज ही हमें बेनिफिट करेंगी, नेगेटिव वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस स्टेशन। इस स्टेशन पर आते ही हमारी करंट गैस क्या हो जाएगी? ये ऐसी अमाउंट है जिसको यहाँ पर हम फ्यूल करा सकते हैं। मतलब हमारे पास करंट गैस के अंदर +1 आ जाएगा, बट क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेशन पर जाना चाहते हैं तो दिस इज द अमाउंट जो हमारे फ्यूल से डिक्रीज होने वाली है, तो हमें यहाँ पर -3 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी करंट गैस का जो नेट टोटल हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -2, जिसका मतलब है कि कभी भी ये 0th इंडेक्स वाला स्टेशन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। तो कभी भी अगर हमें करंट गैस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे इन दिस मैनर कि करंट गैस के अंदर ही हम ऐड कर देंगे अभी हमारे ith इंडेक्स पर कितनी गैस अवेलेबल है माइनस नेक्स्ट इंडेक्स पर जाने की हमारी क्या कॉस्ट आने वाली है। सो दिस विल गिव अस अ फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट गैस। अब हमें जैसे ही पता चल गया कि हमारी ये जो वैल्यू है दिस इज इनसफिशिएंट, दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब है 0 कभी भी फाइनल आंसर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जहां पर भी खड़े हैं उसके नेक्स्ट इंडेक्स को एज आर फाइनल आंसर अज्यूम करेंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम के लिए अज्यूम करेंगे कि क्या पता 1 हमारा आंसर हो और यहाँ पर करंट गैस को दोबारा से हम इनिशियलाइज कर देंगे विद 0 वैल्यू। अब हमें पता है पुराने वाला तो हमें कुछ ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से अपनी जर्नी को दोबारा हम स्टार्ट करेंगे। एक चीज यहाँ पर नोट करनी है, इवन दो हम अपनी जर्नी को यहाँ से दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एंटायर सर्कुलर टूर। बेसिकली हमारा जो एक बेस केस होता है कि आंसर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उससे हमें पता तो चली गया होगा कि आंसर एग्जिस्ट करता है, और यूनिक आंसर क्वेश्चन कहता है गारंटीड एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम अपनी जर्नी को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक भी एनालाइज कर लें और हमें कोई एक पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाए, उसका मतलब है कि पुराने वाले सर्कुलर टूर की वैल्यूज को चाहे हम एनालाइज ना भी करें तब भी हमारा आंसर एग्जिस्ट करता है। इस चीज को आगे जाकर डिटेल में हम देखेंगे। नेक्स्ट स्टेशन के लिए एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर करंट गैस के अंदर हम प्लस कर देंगे अपनी करंट वैल्यू 2 एंड माइनस कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू विच इज 4। तो नेक्स्ट वैल्यू इज 4, तो यहाँ पर +2 -4 हम करेंगे दोबारा से। वी आर इन अ नेगेटिव सरप्लस, जिसका मतलब है ये इंडेक्स भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो दोबारा से स्टार्टिंग इंडेक्स को अपडेट करके हम 2 कर देंगे एंड करंट गैस की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के लिए अगर एनालाइज करें तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 4 एंड माइनस हो जाएगा 1 की इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम +4 करें -1 करें, सरप्लस हमारे पास +3 का होगा, जिसका मतलब है 2 हमारे लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। अगर 2 वाला इंडेक्स पॉसिबल सॉल्यूशन है तो कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते रहना है। ना हम स्टार्टिंग इंडेक्स को चेंज करेंगे, ना हम करंट गैस को चेंज करेंगे। करंट गैस की वैल्यू जो हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल कर आई विच इज +3 यही रहेगी।
मतलब जब हम नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे तो अभी हमारे पास +3 फ्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है जो इस जर्नी के बाद रह गया है, और अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पर दोबारा रिफ्यूल करेंगे। नेक्स्ट इंडेक्स पर रिफ्यूल करेंगे तो हमारे पास +5 आ जाएगा एंड इस बार -10 आने वाला है। नेक्स्ट इंडेक्स पर जाएंगे तो यहाँ पर करंट गैस विच इज़ -3, उसके अंदर हम +5 करने वाले हैं एंड -10 करने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी -2। -2 कहने का मतलब है कि अब हमारे पास इतना फ्यूल नहीं है कि हम नेक्स्ट स्टेशन पर जा पाएं, जिसका मतलब है जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स हमने पिक किया था दिस इज द इनकरेक्ट स्टार्टिंग इंडेक्स। ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर ये वाला स्टेशन तो आंसर हो ही नहीं सकता, उसके साथ में नेक्स्ट स्टेशन जिस पर हम खड़े हैं वो भी हमारा पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। व्हाई? बिकॉज इस स्टेशन के अंदर उतनी गैस है ही नहीं कि वो नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की कॉस्ट को कवर कर सके, जिसका मतलब है लास्ट जो हमने स्टार्टिंग इंडेक्स चूज किया था से लेकर अभी तक का करंट इंडेक्स आए, इनके बीच में से कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जो हमारे लिए हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स बन सके, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स ऐसा इंडेक्स होता है जो हमें उतना सरप्लस फ्यूल दे देता है जो सर्कुलर टूर के लिए एनफ होता है। तो अब हम जहां पर भी खड़े हैं उससे नेक्स्ट इंडेक्स को स्टार्टिंग इंडेक्स पिक करेंगे। मतलब जब भी हम अपने पुराने इंडेक्स को एलिमिनेट करते हैं तो हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स कौन बनता है? हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स करंट इंडेक्स +1 वाली वैल्यू ही बनती है, क्योंकि पुराना जो पॉइंट हमने पिक किया था वो भी आंसर नहीं बन सकता, एंड पुराना कोई भी एक्स पॉइंट, लेट अस सपोज ये अगर हमारा x है तो x से लेकर i के बीच में कोई भी वैल्यू हमारा आंसर नहीं बन सकती, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। अगर कोई स्टार्टिंग इंडेक्स होता तो उसमें इनफ फ्यूल होता कि वो हमें फाइनल आंसर देता ही देता। तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स बनेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस 4 वैल्यू। तो यहाँ पर अब 4 वैल्यू के हिसाब से भी एनालाइज कर लेते हैं। इस बार स्टार्टिंग इंडेक्स हमने 4 पिक किया है एंड दोबारा से करंट गैस को इनिशियलाइज कर देंगे विद 0। तो नेक्स्ट टाइम हम अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड नेक्स्ट जर्नी हमारी यहाँ से शुरू होगी। तो इस स्टेशन पर हमें एनालाइज करना है करंट गैस के अंदर हम प्लस तो 9 करने वाले हैं, -1 करने वाले हैं। तो यहाँ पर +9 -1 कहने का मतलब है कि हमारे पास 8 लीटर फ्यूल अवेलेबल होगा विच इज इनफ टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन इन अ सर्कुलर मैनर। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि जैसे ही अब हम इस इंडेक्स को अपडेट करेंगे हमारा पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी हमारे स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू होगी यही हमारा आंसर होगा। हमें पूरा सर्कुलर टूर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। क्यों कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जब हमने इसको एज आर आंसर सेलेक्ट किया तो हम पुराने वालों को ऑलरेडी इन्हें हम डिलीट कर चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं, जिसका मतलब है अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो यही सॉल्यूशन है जो एट द एंड ऑफ द एंटायर आइटरेशन हमारे पास अवेलेबल है, एंड दिस इज द स्टार्टिंग इंडेक्स जिसको हम रिटर्न करने वाले हैं। तो इस पूरे लॉजिक को अगर समराइज करें तो एक बार हमने चेक कर लिया कि हमारे पास कोई ना कोई आंसर हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो उस आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक लूप लगाना है फ्रॉम i = 0 to n। हम लूप के अंदर हर बार क्या करेंगे? अपने करंट गैस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। करंट गैस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जो भी हमारा गैस ऑफ ith स्टेशन है माइनस जो भी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेशन होने वाला है। शुरुआत हम कर लेंगे अपने इन 2 वेरिएबल्स के साथ जिनको इनिशियलाइज करेंगे 0 and 0 से। तो अगर हमारे लिए कभी भी हमारी करंट गैस की वैल्यू बिकम्स नेगेटिव यानी <0, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं? उस केस में एक तो हम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को अपडेट कर देंगे टू i+1 एंड उसके साथ में जो भी हमारी करंट गैस की वैल्यू होगी उसे भी री इनिशियलाइज कर देंगे टू 0। तो ये 2 काम हैं जो हम अपने इफ स्टेटमेंट के अंदर करेंगे जब भी हमें अपने स्टार्टिंग पॉइंट को री इनिशियलाइज करना होगा। सो दिस इज द फॉर लूप दैट वी आर गोइंग टू यूज, एंड लास्ट में जो भी हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स की वैल्यू है उसे हम रिटर्न कर देंगे एज द फाइनल आंसर, गिवन कि -1 वाले केसेस को हमने ऑलरेडी हैंडल कर लिया है। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जिसके ऊपर हम अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस सूडो कोड इनटू एक्चुअल कोड एंड उसके बाद इसे हम थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेंगे कोड के अंदर। सो दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव टू कंप्लीट। फंक्शन स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक होगा हमारा टोटल गैस वेरिएबल जिसे इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ, एंड अनदर विल बी टोटल कॉस्ट जिसे भी इनिशियलाइज करेंगे 0 के साथ। हम चाहें तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अपनी गैस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल गैस प्लस इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू है। दिस इज अ फॉर ईच लूप जिसको हम लिख रहे हैं, जिसके अंदर हमें इंडेक्स की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली हमारे पास वैल्यू आ जाती है उस पर्टिकुलर इंडेक्स की। तो टोटल कॉस्ट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द वैल्यू। अगर हमें पता है कि जो भी हमारी टोटल गैस है दैट इज लेस देन द टोटल कॉस्ट जो हमें लगने वाली है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे -1 को। अब हमारे पास वो केस आ गया है जिसके अंदर कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, उसी सॉल्यूशन को हमें ढूंढ कर निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग पॉइंट पिक कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू 0 एंड उसके साथ में करंट गैस की वैल्यू ले लेते हैं विच विल बी इक्वल टू 0।
फिर अपना एक लूप स्टार्ट करेंगे आई इक्वल 0 से लेकर हमारा गैस डॉट साइज यानी n तक जा सकता है लूप। हम हर बार करंट गैस के अंदर ऐड कर देंगे अपनी करंट फ्यूल स्टेशन माइनस जो भी हमारी कॉस्ट लगने वाली है नेक्स्ट स्टेशन तक जाने की। उसके बाद एनालाइज करेंगे इफ़ द करंट गैस वैल्यू बिकम्स लेस देन 0, तो उस केस में वी आर गोइंग टू फाइंड द नेक्स्ट पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट। द स्टार्ट इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू i+1 एंड करंट गैस को भी हम री इनिशियलाइज कर देंगे विद 0 एंड लास्ट में जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसे हम यहाँ से रिटर्न करने वाले हैं। सो दिस इज द ओवरऑल लॉजिक जिसकी हेल्प से हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस रन दिस कोड एंड सबमिट इट। तो ये जो सवाल है ये हमारे लिए सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब इसी अप्रोच के अंदर एक जो छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन हम और कर सकते हैं, ये जो 2 डिफरेंट लूप्स हमने यूज किए हैं, इन दोनों लूप्स की जगह हम ये जो पूरा का पूरा काम है एक सिंगल लूप के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अलग से अपनी टोटल गैस एंड टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने की बजाय हम यहीं पर हर बार अपनी टोटल गैस को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर वील ऐड द गैस ऑफ आई वैल्यू एंड टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर we'll add the cost of I value and ये अलग से हमें लूप लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सिंपली कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिला ही होगा। हम यहाँ पर ये कंडीशन है जिसको पहले ही चेक कर लेंगे आंसर को रिटर्न करने से पहले, कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है उसके इसमें -1 रिटर्न करना है, नहीं तो जो भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आया है वो रिटर्न करना है। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस इनटू अ टर्नरी स्टेटमेंट। बेसिकली वील रिटर्न इफ टोटल गैस इज लेस देन टोटल कॉस्ट, तो उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम अपना स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करने वाले हैं। तो एक टर्नरी स्टेटमेंट है जिसको हम यूज कर सकते हैं एंड दिस इज द इंटायर लॉजिक जिसके बेसिस पर हम अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस फिक्स दिस एंड इसे भी हम एक बार सबमिट करके देख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ सिंगल लूप। अब यहाँ पर अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करें तो बेसिकली हमने सिर्फ एक फॉर लूप यूज किया है, अंदर सारी कांस्टेंट चीजें चल रही हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा फॉर लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, जिसका मतलब है द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी बिग ऑफ n। सिंस हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस एज सच यूज नहीं की, सिर्फ कुछ वेरिएबल्स यूज किए, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास हो जाएगी बिग ऑफ 1 की इक्वल। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। So if we have completed today's lecture, then we can mark our attendance down in the comments. इसके साथ में you can also share your progress with me on Twitter, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। Till then keep learning and keep exploring.